हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। और अभी ना शाम के टाइम से मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है। कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, कुछ कपड़े प्रेस करके भी आए थे। हस्बैंड के जो ऑफिस पहनने के कपड़े होते हैं ना, वो बाहर से ही प्रेस करवा लेती हूँ। बाकी अपने या फिर बच्चों के होते हैं ना, वो ज़्यादातर मैं घर पर ही प्रेस करती हूँ। तो बाकी कपड़े हैं जो धुल के भी रखे हुए थे कल भी तय नहीं लगा पाई थी, तो इनको पहले तय लगाना है। और आज मुझे ना दोपहर में दो चार ऐसी फ़ोन कॉल्स थी जो मेरे लिए करना इम्पोर्टेंट था, तो मैं उनको करने लग गई। चलिए फ़िलहाल हम आज की मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले ना एक कमेंट का रिप्लाई भी करना चाहती हूँ। 1 या 2 कमेंट का रिप्लाई मैं इस वीडियो में कर दूँगी। और सबसे पहले तो एक कमेंट पढ़ के ना मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, यानी कि स्माइल आई। वाकई में कुछ लोग ना बहुत भोले होते हैं, उनकी जो बात होती है ना, उनको सुन के ना बस एक स्माइल आ जाती है। तो पहले आपको कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। साहिन फातिमा जी का कमेंट है कि बहन जी आप तो खाली सपना दिखा रही हैं। तो क्या ही बोलूँ मैं आपको। देखिए, मैं सपने ही दिखा सकती हूँ और आप भी सपने देखना शुरू कीजिए अगर आप सपने नहीं देखते हैं अभी। लेकिन उनको हकीकत में बदलने के लिए ना मुझे नहीं, आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना डियर। सपने देखना बुरी बात थोड़ी ना होता है, सपने दिखाना भी अच्छी बात होता है और उनको देखना भी अच्छी बात होता है। लेकिन क्या है ना कि मेहनत करने से ही हमारे सपने पूरे होते हैं। ना तो वो सपने आपके मेरी मोटिवेशनल वीडियो सुनने से पूरे हो जाएंगे, जस्ट उससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप भी अपने जीवन में कुछ नया कर सकें, आगे बढ़ सके। मेरा इतना सा मोटिव होता है वीडियो बनाने का कि आप बातों से प्रभावित हों, मेरे थिंकिंग प्रोसेस से कुछ सीख सकें, ताकि आप भी जीवन में आगे बढ़ सकें। और सपना यही है कि आप आगे बढ़ें। मैं तो और क्या ही आपके सपने पूरे कर सकती हूँ। देखिए, हर इंसान को अपने सपने खुद ही पूरे करने पड़ते हैं। आप जस्ट वीडियो से मोटिवेशन ही ले सकते हैं। इसको पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तभी वो सपने पूरे होंगे। हमारे सामने पड़ी थाली में रोटी भी तब तक हमारे मुंह में नहीं जाती है जब तक उसको हम अपने मुंह तक लेकर नहीं जाते, आगे हाथ नहीं बढ़ाते हैं, है ना। तो बिना हाथ हिलाए तो हम रोटी भी नहीं अपने मुंह में डाल सकते। तो फिर जीवन में अपनी इच्छाओं को कैसा पूरा कर पाएंगे, अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आज की वीडियो भी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। आज की वीडियो सपनों से रिलेटेड ही है, इसलिए वीडियो में आगे तक जरूर से बने रहिएगा अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो। और 1-2 वीडियो से किसी को जज नहीं किया जा सकता। आप मेरी चैनल पे और भी वीडियोस देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। सेकंड कमेंट ले रही हूँ, वो है दीपक प्यारी किचन आईडी से कि दीदी हमारी गली में 2 लेडी सिलाई करती हैं, तो हमारा नंबर कब आएगा। तो डियर, चाहे आपकी गली में 2 सिलाई करती हो या फिर 3 भी सिलाई करती हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका काम उनसे बेहतर निकल आया तो सोचिए, आपके पास कस्टमर अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। आप ये सोच में मत पड़िए कि आपके यहाँ पर सिलाई 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ ना, मेरे यहाँ पर एक अच्छी खासी बुटीक भी है। और मेरी सोसाइटी के अंदर ही 3 से 4 लेडीज़ ऐसी हैं जो काम करती हैं सिलाई का, और उसके बावजूद भी मेरे पास कस्टमर आते हैं। क्योंकि देखिए, लेडीज़ की कमी थोड़ी है दुनिया में। हमारी भारत की कितनी आबादी है, तो हमारे एक ही शहर में कितनी आबादी मिल जाती है, हमारे आसपास के लोग ही कितने होते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास भी कस्टमर आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपकी गली में और भी हैं सिलाई करने वाले, 2 लेडीज़ हैं तो आप सिलाई का काम स्टार्ट नहीं कर सकते। आप सिलाई का काम स्टार्ट कीजिए। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका काम अच्छा होगा, फिनिशिंग अच्छी होगी, तो डेफिनेटली आपके पास कस्टमर बढ़ते जाएंगे। सो आप कल की चिंता मत कीजिए। देखिए, भगवान कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि ये कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो आप अपना कर्म कीजिए, आप स्टार्ट तो कीजिए एटलीस्ट, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपको उसको मिलेगा ही। खाली बैठने से तो अच्छा होता है कुछ करना। सो चलिए, आज की वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आज हम एक बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। ये बीमारी ऐसी होती है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को ख़त्म कर देती है। और इस बीमारी का नाम है कि काम को कल पर टालते रहना। और ये बीमारी ऐसी है, ना तो हमें दिखाई देती है और धीरे धीरे हमारे सपनों को चबाती चली जाती है। हम काम को इसलिए नहीं टालते कि हम काम करना नहीं चाहते,
लेकिन हम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमारा दिमाग है ना आराम पसंद करता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके दिमाग को जगाने वाला है, आपके अंदर की छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने वाला है। पहली बात ये है कि लेजीनेस की जड़ आखिर है कहाँ। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचने वाली बात ये है कि ये लेजीनेस ना हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में होती है। हम घंटों फ़ोन चला सकते हैं, हम वीडियो स्क्रॉल करते करते कई घंटों बिता सकते हैं, तब हमें थकान नहीं लगती है। लेकिन कोई घर का काम करना पड़ जाए या कोई इम्पोर्टेंट काम आपको करने का मन ही ना बन रहा हो, उसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम इम्पोर्टेंट लगते हैं, हम निपटा देते हैं। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, हमें पता भी होता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों पे टालते जाते हैं। तो उन कामों को पूरा ही नहीं करते हैं। कई बार वो चीज़ें डेली की वॉक शुरू करना भी हो सकता है, कुछ अच्छा काम करना शुरू भी हो सकता है। जैसे कि सिलाई का काम मैं बहुत बार बोलती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार कमेंट आते हैं कि सिलाई का काम तो करना चाहते हैं बट स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आज के काम को कल पे हम टालते ही जाते हैं और काम को शुरू ही नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग है ना आसानी से करने वाले काम करना पसंद करता है, लेकिन कोई डिफ़िकल्ट काम करना पड़ जाए तो वो उससे हमेशा दूर भागता रहता है। देखिए, जब हम रील्स देखते हैं, वीडियो स्क्रॉल करते हैं, तो हमारे दिमाग को ना रिवॉर्ड मिलता है, और वो रिवॉर्ड होता है हैप्पीनेस का, और वो खुश हो जाता है। लेकिन इसके उलट जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो मीनिंगफुल होता है, मेहनत करने वाला काम हो सकता है, तो उसमें हमें रिवॉर्ड है जो तुरंत नहीं मिलता, उसको मिलने में कई बार समय लगता जाता है, और इसलिए उस काम को करने से हम बचते रहते हैं। देखिए, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम लेज़ीनेस की जड़ को नहीं पहचानेंगे ना, तब तक हम इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। हमारा दिमाग हमें बार बार कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। हम वही काम करना पसंद करते हैं जिसमें हमारा कंफर्ट छुपा हुआ होता है, और ये कंफर्ट ना हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जाता है। ये कंफर्ट जोन है ना, ये एक मीठा जहर है। ये धीरे धीरे हमारी इच्छाओं को, हमारी स्किल्स को, हमारी डेवलपमेंट को ना खोखला करता जाता है, और हम जिंदगी में ग्रो कर ही नहीं पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना, कंफर्ट जोन में रहने वाला ही इंसान हमेशा सुस्त बनता जाता है, लेकिन जो डिस्कम्फर्ट को चुनता है ना, वही इंसान ज़िंदगी में ग्रो कर पाता है, अपने सपनों को जी पाता है। जो इंसान अपनी कठिनाइयों से कुछ सीखता रहता है, डिस्कम्फर्ट को चुनता है, उसका दिमाग धीरे धीरे मजबूत होता जाता है, और वो मुश्किल कामों को भी आसानी से निपटा लेता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने काम बार बार टालता रहता है ना, उसका दिमाग है जो कमज़ोर होता जाता है, और लास्ट में होता क्या है, वो खुद पर ही विश्वास खो देता है। दूसरी बात ये कि जब हम कोई काम टाल रहे होते हैं ना, तो हम उस काम से नहीं, अपने आप से दूर भाग रहे होते हैं। काम टालना कोई छोटा कदम नहीं होता, ये धीरे धीरे हमारे विश्वास को तोड़ता है। अगर हम हर बार अपने कामों को टालते रहते हैं और उसको पूरा करने के तरफ कदम ही नहीं बढ़ाते हैं ना, तो हमारा दिमाग अंदर से कमज़ोर होता जाता है, उसको भरोसा ही नहीं रहता खुद पर। हमारा दिमाग सीख जाता है कि जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं। हम हमेशा कामों को ना कल पे टालते रहते हैं, और वो कल आज में तब्दील ही नहीं होता। कोई ज़रूरी काम आ जाने पर अपने काम को टालना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर बार बार हम अपने कामों को टालते ही जाते हैं ना, तो वो काम टालना ना हमारे सेल्फ डाउट में तब्दील हो जाता है। हम खुद पर ही भरोसा खो देते हैं, और होता क्या है, हम अपने आप को ना कैपेबल समझने की बजाय अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं, अपने आप को एवरेज समझने लगते हैं, जैसे कि हम कामों को कर ही नहीं सकते, हम इस लायक ही नहीं हैं। जब हम बार बार अपने ही सपनों को मारते रहते हैं ना, तो हमारे अंदर पैदा होता है एक गिल्ट। ये गिल्ट हमें कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से हमारे दिल और दिमाग पर बोझ बन जाता है। इस सेल्फ डाउट की वजह से बहुत से लोग हमसे आगे निकल जाते हैं, और हम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, और खुद को वहीं खड़ा पाते हैं जहां हम सालों पहले थे। और अपने से आगे बढ़ने वालों लोगों से हमें जेलसी फील होने लगती है। हमें लगता है हम भी कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने तो किया नहीं, हमने तो उन कामों को टाल दिया।
तो वो जो टालना होता है ना आपका, वो कंपैरिजन में बदल जाता है। तीसरी बात है समय बर्बाद करते रहना। इस सेल्फ डाउट के चक्कर में, अपने कामों को समय पर ना पूरा करने के चक्कर में हम हमेशा समय बर्बाद करते रहते हैं। समय ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी लौट कर नहीं आता। हम हमेशा सोचते रहते हैं हम इस काम को आज नहीं, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, लेकिन जब वो कल आता है तब भी पूरा नहीं करते तो सोचते हैं कल कर लेंगे। इस चक्कर में हम हमेशा अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते जाते हैं, समय को बर्बाद करते जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि कल हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं, हमारे और काम बढ़ते जाते हैं और इस चक्कर में हमारा मोटिवेशन डाउन होता जाता है। जब हम समय पर अपने काम पूरे नहीं कर पाते हैं ना, नहीं कोशिश करते हैं करने की और हमेशा उनको टालते जाते हैं, तो हमारे बहुत सारे काम हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं और उन इकट्ठे कामों को निपटाना फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से समय बिताते बिताते हम एक बुरी आदत को जन्म दे देते हैं और वो बुरी आदत हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है और हम कभी भी समय पर अपने कामों को पूरा नहीं कर पाते हैं। वो स्किल जो हम 6 महीने पहले सीख सकते थे, आज सीखने में और ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि अब हमारा कंपैरिजन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम दूसरों को आगे बढ़ा हुआ देखते हैं और खुद को वहीं खड़ा पाते हैं और इस तरीके से हम इमोशनली वीक महसूस करते हैं, मोटिवेशन नहीं आता है हमारे अंदर। धीरे धीरे ये सोचने लगते हैं कि अब कैसे शुरू करें, अब बहुत देर हो गई है और इस डर की वजह से हम और ज़्यादा लेट होते जाते हैं और इस तरीके से हमारा माइंडसेट है जो ऐसा बन जाता है कि मैं जीवन में कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि मैंने कभी जीवन में कुछ किया ही नहीं। और तब सिलसिला शुरू होता है ब्लेम गेम का, है ना। वो फिर अपने परिवार को दोष देती है, अपने हालात को दोष देती है, क्योंकि दूसरों पे दोष लगाना आसान सी बात लगती है, लेकिन कई बार असल में दोषी हमारी रोज कामों को दूसरे दिन डालने की आदत होती है। देखिए, जब हम अपने कामों को बार बार कल पे टालते रहते हैं ना, तो वो हमें ना एवरेज बना देती है और हमारे में पोटेंशियल चाहे बहुत ज़्यादा कुछ करने की हो, तब भी हम सिर्फ एवरेज बन के रह जाते हैं। लेकिन इसके उलट जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी मेहनत करें लेकिन हर रोज करते हैं, वो एक ना दिन आगे बढ़ ही जाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं और ये सोचकर फिर हमें दुख होता है कि काश मैंने भी बहुत पहले इस काम को स्टार्ट कर दिया होता। लेकिन हम सब जानते हैं कि समय कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता, वो हमेशा गुजरता ही रहता है। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा सकते हैं, कैसे हम अपना माइंडसेट है वो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि अपने कामों को छोटा छोटा कीजिए, अपने जो टास्क हैं वो छोटे छोटे बनाइए ताकि आप उनको कंप्लीट कर पाएँ और आपको मोटिवेशन मिलता रहे, उन कामों को कंप्लीट होने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलता रहे। क्योंकि जब हम अपने कामों को छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हैं ना, तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, उसको लगता है ये काम करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है। दूसरी बात ये कि जब भी आपका दिमाग कहे कि इस काम को अभी नहीं बाद में करती हूँ, तो फटाफट से आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, यानी कि 5 4 3 2 1 करके आप उस काम को स्टार्ट कर दीजिए। कई बार हमारा दिमाग बेवजह ही हमें उलझा के रख देता है। वो काम करना बिल्कुल ईजी होता है, 5 मिनट का काम होता है और हम उसको सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे। तो ये आप सिग्नल समझ लीजिए कि ये दिमाग है आपको भटका रहा है, क्योंकि इससे आपको दिमाग में एक बात सेट रहेगी। देखिए, अपना माइंड सेट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हमें अपने साथ ही ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। इससे आप कामों को टालना है जो धीरे धीरे बंद कर देंगे। तीसरी बात यह है कि ओवर थिंकिंग से बचना। कई बार हम ना काम करने से ज़्यादा ना विचारों में उलझ के रह जाते हैं और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। इसीलिए हमेशा ओवर थिंकिंग से बचे और एक्शन लेना सीखे। एक्शन करने से ही काम पूरा होगा। चौथा उपाय है कि डिस्कम्फर्ट जोन में जाना। देखिए, हम हमेशा कंफर्टेबल रहेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सफलता की जो चाबी छुपी हुई है ना, वो है डिस्कम्फर्ट में। इसलिए डिस्कम्फर्ट को ही अपनाएं आप।
पांचवा उपाय है डिस्ट्रैक्शन से बचना। अपना काम करते वक्त हमेशा अपना फ़ोन साइलेंट पे रख सकते हैं या फिर अपने माइंड को इस तरीके से सेट कीजिए कि फ़ोन आपके बेशक चाहे पास में ही कर क्यों ना पड़ा हो, लेकिन आपके लिए अपना काम इम्पॉर्टेंट है। आप उस काम को किए बिना फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाएंगे। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना है ना, अपने आप को ये वायदा देना कि मैं वो इंसान हूँ जो अपने वायदे को निभाती हूँ। हर बार जब आप अपने आप से किया हुआ वायदा पूरा करते हैं ना, तो उससे आपको मोटिवेशन तो मिलता ही है, ऊपर से अपने ऊपर विश्वास भी बढ़ता है। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आपको मोटिवेशंस की और भी वीडियोस मिल जाएंगी जो आई थिंक आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।